प्राइवेट में बहुत मुश्किल होता है वैसे जॉब मिलना। बस गवर्नमेंट से एक ही मिलती है कि एक बार बस हमारी जॉब सुरक्षा कर दे बस। ना तो हम समाज को आज फेस कर पा रहे हैं, लोग हमारा मतलब समाज में हम जाने लायक नहीं बचे हैं कि एक नौकरी जो सरकारी मिली है और अचानक वो हमसे छीन ली जाए। अब मैं क्या घर जाऊँ, किस मुंह से जाऊँगी मैं? नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूँ आपसे हमारे चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो चयनित सहायक शिक्षक हैं, जो इनके पास बीएड की डिग्री है, उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने निकालने का आदेश दे दिया है। हमारे साथ ऐसे ही चयनित सहायक शिक्षक हैं जो बीएड धारी हैं। आज हम उनसे ही बात करेंगे कि उनके ऊपर क्या व्यतीत हो रही है। मैडम, सबसे पहले आप बताइएगा कि आपकी मनोस्थिति क्या है फिलहाल और आप क्या चाहते हैं सरकार से? सर, विगत 1 वर्ष होने जा रहे हैं हमारे जॉब को लगे हुए, लेकिन उस 1 वर्ष में मतलब 1 मिनट भी हमें खुशी नहीं हुई है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। हमारी गलती क्या है? हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हमने नोटिफिकेशन देख के तैयारी किया, एग्ज़ाम दिया, मेरिट में आए और हमारा सिलेक्शन हुआ। ये सब के बाद में कोर्ट हमें ऐसा बोलता है कि आप बीएड वाले प्राइमरी के लिए इनएलिजिबल हैं। तो बताइए सर, हम कहाँ से इनएलिजिबल हो जाएंगे? हमने सीटेट टेट सभी ने निकाला है, यहाँ पे एग्ज़ाम दिए हैं, फाइट किए हैं, तब जाके हमारा यहाँ पे ये जॉब सिक्योर हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग को हमारे सर पे हमारे टैग लगा रहे हैं कि आप इनएलिजिबल हो प्राइमरी को पढ़ाने के लिए। तो कहाँ से ये बात हमें मतलब जस्टिफाई करती है सर? और विगत 1 साल होने जा रहे हैं हमारे जॉब को, लेकिन आज तक खुशी नहीं हुई है और पता नहीं सर क्या होगा। हमारी सरकार से बस यही विनती है कि हमारी जॉब कैसे भी करके हमें बचा लीजिए, बस यही विनती है। 11 अगस्त की डेडलाइन दिए थे, उससे पहले जो बीएड कैंडिडेट्स है प्राइमरी के लिए एलिजिबल है और उसके बाद वाले वो एलिजिबल नहीं है। तो सिर्फ 1 दिन का फ़र्क है सर। 10 अगस्त वाले एलिजिबल हैं और उसके बाद वाले नहीं हैं। तो कहाँ हमें न्याय मिलेगा सर? सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें न्याय की उम्मीद तो अब कहीं से भी नहीं नज़र आ रही है। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम स्वर्णा है, मैं कांकेर में ही पदस्थ हूँ। 1 साल से हम जॉब है, अब ज्वाइनिंग को 27 सितंबर को हम लोग को 1 साल हो जाएंगे। पूरी निष्ठा से हमने कार्य किया है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट किए हैं, चुनावी कार्य। तो अचानक से हमें बोला जा रहा है कि 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें हम इनएलिजिबल हो चुके हैं। घर चलाने वाले हम लोग सिंगल है, अब मेरे यहाँ मेरे फादर नहीं है, तो ऐसी कई परिस्थितियाँ हैं। तो घर में अकेली मैं हूँ जो अर्न कर रही हूँ अपने लिए। तो इतना स्ट्रेस में चल रहा है कि हम लोग शांति से रह नहीं पा रहे हैं, लगातार हम लोग चिंताओं में हैं। और सरकार से ये हमारी गुहार है, अपील है कि कृपया हमारी नौकरी बचाएं। हमने बहुत मेहनत से पढ़ाई करके यहाँ आए हैं, हम सब मेरिट होल्डर्स हैं, सब ने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। एक मात्र 11 अगस्त की तारीख तो हमारे क्या बोलते हैं काबिलियत को डिसाइड नहीं कर सकती। 2 जुलाई को रिज़ल्ट आ चुका था और प्रोसेस में था सब। व्याख्याता की भर्ती होना चालू हो गया था। चूँकि हम सहायक शिक्षक वर्ग 3 के अंदर आते हैं, तो उनकी भर्ती जो है वो बाद में होनी थी, वर्ग 1, वर्ग 2, फिर वर्ग 3। तो हमारा रिज़ल्ट आ चुका है। माननीय सरकार से निवेदन है, अपील है कि हमें बचाएं और बस हमारी मदद करें, हमारी नौकरी को सेव करें। ठीक है, आप सभी को मैं और भी चीज़ें और भी लोगों से बात कराऊंगा, लेकिन एक चीज़ बता दूं, इसमें क्या है ना कि आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त का जो डिसीजन आया कि बीएड वाले क्या है सहायक शिक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे, उसके बाद से पूरे भारत देश में इसका इफेक्ट देखने को मिला। और इसका सबसे ज़्यादा जो निगेटिव इफेक्ट है ये हमारे छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिला है। और भी हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर, मैं जैसे ही मैम लोग तो ज़्यादा डिटेल दे चुके हैं, बट मेन बात ये है सर, किसी भी भर्ती में योग्यता हमेशा से एक शिक्षा रही है ना। एक आयु का होता है वो समझ में आता है, बट लेकिन सर एजुकेशन के लिए, योग्यता के लिए पहली बार ऐसा देखा गया है कि एक तारीख को योग्यता का आधार बनाया गया है। ये आज तक के इतिहास में किसी भी भर्ती में ऐसा हुआ ही नहीं है, ना कभी होना भी चाहिए। एक आयु के लिए एक तारीख होती है, उसे हम मानते हैं सर, लेकिन एक शैक्षणिक योग्यता के लिए एक तारीख मतलब एक बहुत ही ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। एक तारीख आपको कैसे योग्य और अयोग्य घोषित कर सकता है? तो मेरी बस यही विनती है कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसको देखा जाए, ऊंचे लेवल पर हमारे लिए कुछ रास्ता निकाला जाए, हमारी नौकरी किसी भी तरह से सुरक्षित की जाए सर। बस हमारा यही रिक्वेस्ट है सरकार से, शासन से। और आप में से कोई कुछ बोलना चाहेंगे?
सर आजकल जैसे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, हमने भी कंपटीशन फाइट किए हैं, तो उससे क्या है ना हम जॉब में लगे हुए हैं। हमारा ऐसा था कि हम भी पुराने जॉब छोड़ के आए हैं कि हमारी ये नौकरी आगे मिली है तो हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे। मैं पहले सेजेस में थी, सेजेस का जॉब छोड़ के आई हूँ कि मेरे को टैग चाहिए, गवर्नमेंट जॉब मिला। और आज के डेट में बहुत मुश्किल होता है वैसे जॉब मिलना। बस गवर्नमेंट से एक ही विनती है कि एक बार बस हमारी जॉब सुरक्षा कर दे बस। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं भी सरकार से ही प्रार्थना करना चाहूँगा कि देखिए ये जो भी प्रतिभागी हैं ये पूरे के पूरे चयनित हैं। गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स निकाला उन सभी के में फाइट करके, और एक चीज़ मेरिटधारी है, ऐसा नहीं है कि इन्हें कहीं से फर्जी तरीके से उठा करके लाया गया है। ये सब अपने अपने सीट को जेन्युइन तरीके से लिए हुए हैं। तो सरकार को कुछ ना कुछ रास्ता अपनाना चाहिए कि इनका जो रोजी रोटी है वो कहीं से ना जाए। और फिलहाल सारे के सारे लोगों की यही इच्छा है कि उनका जॉब सुरक्षित रहे। इसके साथ और भी कुछ मुद्दे हैं, उनको भी थोड़ा समझान लेते हैं। मैडम, आप और कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर देखिए, सबसे पहली बात, मैं एक मैरिड के बाद में पढ़ाई करना, घर में बच्चे संभालना, मेरा एक बच्चा है, छोटा सा बेटा है, फैमिली को देखना, उसके बावजूद आप पढ़ाई करना, पढ़ाई करने के बाद आप यहाँ तक आ रहे हो। और उसके बाद ये हो रहा है जिस चीज़ से हमारी मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, हर स्थिति हमारी ख़राब हो चुकी है। सर क्या मुंह लेकर घर में जाएंगे हम लोग? जिस घर से निकले थे, नौकरी लगी है, मिठाई खिला के निकले थे, मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा घर इतनी खुश थे उन लोग कि हमारी बहू का सरकारी नौकरी लग गया है। और अब मैं क्या घर जाऊँ, किस मुंह से जाऊँगी मैं? तो बस यही सरकार से मेरी यही विनती है कि कैसे भी करके हमारी जॉब को बचा दें। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, जी। मेरा निवास स्थान जो है रायपुर है। रायपुर से अकेले मैं यहाँ पर आकर लगभग 1 साल हो गया पूरी तरह से सेटल हुई हूँ। लगभग 12 से 13 किलोमीटर मैं डेली अप डाउन करती हूँ अपने स्कूल जाने के लिए। अब स्थिति ऐसी है, जैसे सरकार बात करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो पढ़ने के बाद क्या? पढ़ने के बाद एक विषय आता है कि आपको जॉब और इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की बात आती है। तो अगर हम देखें बीएड में जितने भी सेलेक्टेड है बीएड धारी, उसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, कुछ मैरिड है, कुछ अनमैरिड है। तो एक उम्र के बाद में बच्चे, हम लोग के ऊपर एक प्रेशर होता है शादी का, माता पिता के ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो लगभग 5 से 6 सालों से मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक प्रतिष्ठा का विषय हो जाता है। तो अपने माता पिता से लड़ झगड़ के मैंने इतने साल दिए हैं। अब 1 साल लगभग हो गई मेरी पोस्टिंग को। पूरे परिवार में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर मिठाई बांटा गया कि मेरी बेटी का जॉब लग गया है। इसके बाद अगर इस जॉब से मुझे निकाला जाता है तो मेरे लिए बहुत ही दुखद विषय होगा कि मैं अपने वापस घर कैसे जाऊँ। अभी भी जब से केस चल रहा है, मैं बाहर जाती हूँ अपने घर, अगर मैं वापस जाती हूँ तो एक दिमाग में रहता है, मैं बाहर नहीं निकलती यूजुअली, कि बाहर बाजू वाले बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों रहती हो अधिक समय पे, जॉब में क्या हो रहा है। तो वो एक मेरे लिए बहुत मानसिक प्रताड़ना की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं वापस जाती हूँ तो मैं बिल्कुल ऐसा हो जाएगा मेरे लिए कि मैं कमरे में बंद हो जाऊँगी, और स्थिति मैं बोल नहीं सकती कि क्या होगा मेरे साथ, या फिर आगे मैं अपना फ्यूचर कैसे देखूँगी। क्योंकि वापस से गवर्नमेंट जॉब या किसी भी सेक्टर में जॉब करना, उसके लिए जो मानसिक स्थिति होती है वो मैं शायद ही ला पाऊँगी। तो उसके बाद मेरा भविष्य क्या होगा, ये अभी मुझे बिल्कुल अंधकारमय है, मैं कुछ नहीं बोल सकती इस विषय में। तो बस सरकार से अपील है कि जैसे भी करके हमको समायोजित करे, कुछ भी करे, हमारी जॉब बचा ले। तो आप सभी जैसे कि जानते हैं कि जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में कई लोग बोलते हैं ना कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गया तो कोई किसी को निकाल नहीं सकता है, लेकिन आज ये लोग उस चीज़ को फील कर रहे हैं कि इनको कभी भी इनके जॉब से निकाला जा सकता है। और एक बार आप सभी जानते हैं, अगर किसी को जॉब से निकाला जाए तो समाज जो है, जो दुनिया है, उनके आस पड़ोस के लोग हैं, उन पर ताने मारते हैं कहीं ना कहीं। ये चीज़ भी इनको झेलना पड़ सकता है। अगर आप में से कोई इसमें ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकता है। अभी वर्तमान में हमारी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि हम लोग अपकमिंग कोई आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। क्योंकि 1 साल से हम तो यही सोच रहे थे कि हम गवर्नमेंट जॉब में सेफ़ है। ऐसे कई फॉर्म आके चले गए हैं जिन्हें हमने फिल नहीं किया है। तो अब अगर अचानक से ऐसा कुछ हमारे ऊपर आता है कि हमें इस जॉब से हटाया जा रहा है, तो आधा स्टेट तो हमारा माइंड का वैसे ही ठीक नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को एक नेक्स्ट लेवल पे तैयार करना पड़ता है। तो हम लोग बिल्कुल उस मानसिक स्थिति पे नहीं है, ना तो हम समाज को आज फेस कर पा रहे हैं। लोग हमारा मतलब समाज में हम जाने लायक नहीं बचे हैं कि एक नौकरी जो सरकारी मिली है और अचानक वो हमसे छीन ली जा रही है। तो सरकार से विनती है कि हमें बचाएं, हमें कैसे भी समायोजित करें या कहीं किसी भी पद पर रखें, पर हमारी नौकरी बचाएं।
जो भी है सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी बीच का समाधान निकालें, लेकिन इनका जॉब सुरक्षित करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता था। ठीक है, वीडियो तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।